अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत जिनका नाम है प्रवीण पटेल स्पिरिचुअल वाला, दिस सेलिब्रिटी गुरु डॉक्टर पी, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर भी हैं और एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 15 प्लस बुक्स भी लिखी हैं और इनको वर्ल्ड गिनेस बुक रिवॉर्ड भी मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इनसे थोड़ा बहुत इनके एक्सपीरियंस, इनके तजर्बात के बारे में, और उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, जो कि है हाउ कैन यू बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी ऑनलाइन एज अ टीचर। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं सर प्रवीण पटेल स्पिरिचुअल वाला को अपने इस टास्क टू सक्सेस शो में वेलकम करूंगी और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे इस शो का हिस्सा बने। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते पूजा जी। आई एम द हेवन बाय गॉड ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी है वनेश भाई? आपके इन लाइफ पार्टनर, हमारे भाईजान, हमारे भाई कैसे है और फैमिली कैसी है? पाकिस्तान कैसा है? जी सर। शुक्रिया। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके वनिश भाई भी बिल्कुल ठीक हैं, मेरे लाइफ पार्टनर। और इसके अलावा शुक्र है अल्लाह का के फैमिली भी बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान भी सही है। अच्छा इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने भी आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़बान में अपना छोटा सा तारुफ दें, ताकि अगर कहीं मैंने कुछ गलत भी बोला हो तो वो भी क्लियर हो जाए और मेरी ऑडियंस को भी आपके बारे में मज़ीद जानकारी मिल सके। सो ओवर टू यू। एक बहन अपने भाई से कैसे वो गलत बोल सकती है? ठीक है, तो वो तो निकाल दे कि आपने कुछ गलत बोला है। ठीक है, फिर भी जो आपने ओके। वो कहा कि भाई मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड इसका जो एनर्जी अब मिलनी चाहिए सुनने वाले को। हेलो, मैम, आमीन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर की I am the Celebrity Guru award winning author of the book You Are a Celebrity. I am the marathon man who ran more than 25 full marathons by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I'm the Himalayas Guru who's climbing the Everest, the Himalayas by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. If the celebrity guru can ride, so can you. If the marathon man can run, so can you. If Himalayas guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am 2% Canadian, 5% international, Guinness World Records, award-winning author of only more than 15 books. By God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I served Canadian Army as an engineer. By God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I'm making army parts at least 6 weeknights every week and 8 long hours every work night. By God's grace and your blessing, Alhamdulillah. At the United Nations ambassador, by God's grace and your blessing, Alhamdulillah. I'm the founder of youarethelovebook.com with a jolly, joyful, Jasmine, hashtag J, my wife, wonderful wife, hashtag WWW, the love angel of the world. I am honored
I am privileged. I'm humbled. I'm blessed. And I'm super excited to come live at you for you from the world's second largest country called Canada's biggest province called Ontario's biggest city, Toronto, and with none other than Upperwala has ever made one and only powerful princess Pujaji hashtag PPP true terrific training wali hashtag TTT. That's my short and simple introduction for you and आपके चाहने वालों के लिए. जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया आपने अपना इंट्रो दिया। आई रियली लाइक द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड इट वॉज टोटली डिफरेंट दैट्स वाई आई रियली लाइक इट। अच्छा सर, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप अपनी बुक्स के बारे में बताएं जो कि आपने लिखी हैं, ताकि मेरी ऑडियंस को भी पता चले, और जो कि जिस का आपको रिवॉर्ड भी मिला था, तो उसका थोड़ा बताएं। हाँ जरूर, मगर बुक्स लिखने की स्टोरी कैसे शुरू हुई वो भी जरा बताऊं बुक्स के नाम बताने से पहले, इफ यू ओके विद दैट पूजा जी? यस। ओके, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरी लेट टीनेजर्स में था, अराउंड 18-19 का हुआ होगा, मेरे को लगा ऊपर वाले ने मैसेज दिया कि तूने अपनी लाइफ जी ली है, अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी जीवनी तू लिखना स्टार्ट कर, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा शायद तब लिखूंगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तो मैंने लिखना शुरू किया मेरी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, विद पेन एंड पेपर। मेरे फादर, नॉट ओनली माय फादर, माय गॉड फादर, वो फ्रिक्वेंटली मेरे को वो हॉस्टल में मिलने आते थे, बिकॉज उनको मालूम था कि मेरा बेटा नीड इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो होमसिक भी फील कर रहा है, वो मेरा सपना जी रहा है डॉक्टर बनने का, उसका सपना नहीं जी रहा है, और वो इंग्लिश की वजह से उनको इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स है, लघुता ग्रंथि है। तो माय फादर बीइंग द टीचर एंड हेड क्लर्क ही यूज्ड टू कम फ्रीक्वेंटली। तो वो एरा में आए जब मैं वो लिख रहा था, तो विथ एक्सपेक्टेशन कि भाई ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा, वो एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई यहाँ पे 40 वाट का झटका मिलेगा मेरे कंधे पे कि वाह बेटा क्या बात है यार, तेरे पे मेरे को नाज है यार, ठीक है। हाँ, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप कुछ गुजराती में बोला, मगर यहाँ पे उर्दू में हमारी कौन और इंग्लिश में हो रहे, तो उर्दू में कहता हूँ कि पापा मैं मेरी एक बुक लिख रहा हूँ, और वो मेरी जीवनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, और ये कुछ पेजेज मैंने लिखे हैं। पापा ने देखे, तो किस टाइम लंबा पॉज लिया और बोला, बेटा तेरी जिंदगी तो ऐसे बना कि दुनिया तेरे बारे में लिखे, तेरे को लिखने की जरूरत न पड़े। एक बात थी हालांकि वो 35 इयर्स पहले की, मगर ऐसे अभी भी लगती है कि आज सुबह ही ये बात हुई हो, ऐसे माना इतनी फ्रेश लग रही है, इतनी बड़ी सी वो सीख मेरे को मिली। तो मैंने लिखना बंद कर दिया उस वक्त, और ढूंढता रहा कि कौन मेरे को अप्रोच कर रहा है कि भाई आपके बारे में मेरे को बुक लिखना है, ठीक है। तो फाइनली अबाउट 10 years ago, इसी टोरंटो में मैं किसी और को सुनने गया था, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प को सुनने गया था, वो या सैटेलाइट आने वाले थे, तो वहां पे गया था, एंड 4000 प्लस लोग थे, कुछ स्पीकर भी थे, उसमें से एक रेमंड एरन करके स्पीकर है, वो टोरंटो में पैदा हुए, अभी वो ऑलमोस्ट एडी को होने वाले हैं। वो उनने अपने स्पीच में बोले कि भाई मैंने बहुत सारे लोगों को ऑथर बनाया है, उनकी वो दिल की ख्वाहिश थी बुक लिखने की, वो मैंने पूरी की है, एंड लॉट्स ऑफ कंट्रीज, लॉट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मैंने ये कर दिया है, ठीक है ना, एंड आई कैन हेल्प यू आउट टू बिकम द ऑथर, जो आप ऑथर बनना चाहते हो तो, ठीक है। तो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं किसी और को सुनने गया था, मगर मिल गया। तो ऐसा होता है कभी कभी, ऊपर वाला राइट पर्सन फ्रंट ऑफ यू राइट टाइम पे भेजता है, उनके राइट टाइम पे, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो 35 पहले से ढूंढ रहा था तो 35 पहले साल भेजू, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बिकॉज वो कहते हैं ना कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, तो हाँ जी, एंड देन मैं उनके इनर सर्कल में गया, उनके बुक राइटिंग प्रेजेंटेशन, ओवर 20 प्रेजेंटेशन, और वो भी 2-2 घंटे के होते हैं, बहुत फनी भी होते हैं, एवरी सेम जोक सेम टाइम ऑल द टाइम, सो मेरे को मनाया, वो मेमोराइज भी हो गया। तो ऐसे 20 जैसे वो प्रेजेंटेशन अटेंड किए, एंड आई सेड वन टाइम इनफ इज इनफ, हियर इज माय क्रेडिट कार्ड, चार्ज मी एंड हेल्प मी आउट टू बिकम द ऑथर।
taking the action, and then rest is a history. So that day was the 15th of August 2013, and my first book came. So in my life, I met so many celebrities, right? Hollywood celebrities, Bollywood celebrities, celebrity cricketers, celebrity tennis players, celebrity other sports person, celebrity spiritual leaders, celebrity politicians, celebrity award-winning authors, celebrity entrepreneurs, and list goes on and on and on. By God's grace and your blessing, I got their autographs, photographs. I had a chance to, interview them. I did interview them too. Even yesterday also, I met, Mukesh, the Mukesh, who came 100 years ago in Mother India. He's the voice, beautiful voice for Bollywood. And his son, I met his son even yesterday too. So to hear of 2.5 hours of this show, I left around 3:30 p.m. And came in the morning 3:30. 12 घंटे की 3 घंटे 4 घंटे जाने के 3 घंटे आने के 2 घंटे वेट करने के उनके आने के. So that's how it is. But when I'm surrounded with these celebrities, when I'm surrounded with these kind of vibrations, I go into different world. भले उस ऑडिटोरियम में उस वक्त माना 10,000 लोग हो, 5,000 लोग हो, 2,000 लोग हो, मगर just time stops, world stops, the speaker and me, वो celebrity and me, that's it. So ये बात होता है. I cannot express माना कि भाई मैं कैसा फील करता हूँ when I'm around this kind of energy. So ये बात है. तो इसके बाद मैंने बोला कि चलो मैंने पैसे भी दे दिए है, बुक का टाइटल अब चाहिए, तो क्या रखूँ पहली बुक का टाइटल. तो मैंने बोला मेरी जिंदगी में मैंने वो सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ्स, और मैंने वो रियलाइज किया है ऊपर वाले थ्रू मेरी मैसेज मेरे को मिला है कि बिटवीन देम एंड यू पूजा जी, और बिटवीन देम एंड वनेश भाई, और बिटवीन देम एंड मी, और बिटवीन देम एंड जो भी सुनने वाले है, कोई डिफरेंस नहीं है यार. उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एक दिमाग है, Exactly. सांस होते है, दिल धड़का है. तो ऐसा क्या है? यस, they have some success principles in them. They love what they do what they love. They follow their heart, and they have the team, they have the coaches. Like every cricketer, he or she knows how to, play. Bowling करनी कैसे है, बैटिंग कैसे करनी है, मगर जी. also they have the coaches. ठीक है ना? तो ये बात है. एवरी एक्टर नोज हाउ टू एक्ट. ठीक है ना? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हो, मगर वो जब तक डायरेक्टर नहीं आएगा वो टीम में, तब तक वो प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं. सेम थिंग विद म्यूजिक डायरेक्टर. Exactly. म्यूजिशियन नोज हाउ टू सिंग, मगर जब वो म्यूजिक डायरेक्टर आएगा और लाइट कैमरा एक्शन एंड देन मैजिक हैपेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज. So yeah, accountability partner, of course, prayer, faith, the one whom you believe, respect others, and like that. So there are lots of discipline, like hard work, smart work. Like right now in Pakistan, right now 3 o'clock at night, but still you showed up. You know what I mean? I've been moving in next day after tomorrow I'll be moving, but still I showed up because I love what I do. I do what I love. So ये बात है. So then you are the celebrity. That's the title God gave it to me, and that's how my branding came. The Celebrity Guru. Very first book came as this. You are the celebrity. How to become famous. And yeah, the same publisher Raymond Aaron is also one of the world's, according to me, like world's #1 branding guru of the world. And I learned so much about branding, and that's how I got branded as the celebrity guru of the world. दुनिया में एक ही celebrity guru है, मेरे पहले कोई आया नहीं है, और मेरे जाने के बाद भी अल्लाह ताला भगवान ऊपर वाले इसको भी मानते हैं, वो भेजेगा भी नहीं. One and only live right now, and right now with Pooja ji and Vanesh Bhaiyan from Pakistan. जी, पाकिस्तान so से you आप mean that you are the first and the last celebrity guru. एब्सोल्युटली. यू आर द वन एंड ओनली पूजा ट्रेनिंग वाले. डजंट मैटर किसी और का नाम पूजा हो सकता है, Yes. वो भी वाले ट्रेनिंग वाले रखे, मगर जो आप हो, जो आपके पेरेंट्स ने पैदा किया है, जो वनेश भाई की जोरू है, वो वन एंड ओनली है. ठीक है ना? हाँ जी. जी, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपके बारे में समझ लगी कि जैसे आपने कहा कि एक एक्टर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, एंड एक ये भी आपने बात बहुत ही अच्छी कही कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर डेफिनेटली अपीयर्स. तो यहाँ से हम आगाज़ स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का, क्योंकि हमारा जो आज का मौजू है वो टीचिंग प्रोफेशन पे ही है. तो इससे रिलेटेड मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि आपके नज़दीक ऑनलाइन टीचिंग में ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना होता है और ये कितना ज़रूरी है?
सही बात है। आपका आंसर दो और टॉपिक में हम घुसे, इससे पहले जो आपका जो सवाल था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला, वो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो वो भी जरा कंटिन्यू करो, इसके बाद आपके सवाल पे आओ, टॉपिक पे आओ। इट्स ओके विथ यू पूजा जी? जी जी हाँ जी जी। जी। तो मेरे पास मैंने एज ए पर्सनली बात की थी आपके और आपके हस्बैंड से कि मेरे पास गिनीज वर्ल्ड की 1996 की बुक थी, 2016 की बुक थी, 2017 की बुक थी। तो पढ़ते पढ़ते वो सब पिक्चर देखते देखते वो सब लोगों के कारनामे देखते देखते मैंने भी, ऊपर वाले ने मेरे को मैसेज दिया कि यार जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा मेरे को मालूम नहीं था उस वक्त, मगर मेरे देश को वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दे मगर दूंगा। हो गया ऐसा। हाँ सही बात है। वो किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो उसको मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है। ऐसा डायलॉग जो ओम शांति ओम में शाहरुख खान थ्रू आया था, ठीक है ना। और द सीक्रेट करके वो मूवी भी है, आप यूट्यूब पे देख लेना, फ्री भी है। इसकी फर्स्ट 22 मिनट्स मैंने 100 दफा देखी, कंटिन्यूअस 100 दिन 100 दफा देखी। इसके बाद 100 दिन के बाद जो मेरी बुक लॉन्च पे अमेरिका से वन ऑफ द वो द सीक्रेट मूवी स्टार थे, वो भी ऑथर भी है, वो जैक कैनफील्ड, वो आए, ठीक है ना। ठीक है, तो वो बात जी है। और उसने फोटो सेशन वो सब में से किया, उनके साथ हमने स्टेज शेयर किया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, लाइक वी मेड द गिनीज वर्ल्ड record that most authors signing the same book simultaneously. 15th of February 2020, just before COVID started, we made this record, record and Guinness World Record, and almost from the 6 continents, 126 authors came in Toronto, and by God's grace and your blessing, this record happened. Now we are going to break this record, 126 authors record. It's in Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania State, and Philadelphia City. एंड इट्स हैपनिंग ऑन May the 30th। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, किसी को ऑथर बनना हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर बनना हो, अमेरिका में इन पर्सन आना हो, उस डेट को May 30 को कनेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी, एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल पैकेज फॉर यू, कि भाई आप मनाइनो सेव भी करें और किसी और को भी आप साथ ला सके। किसी हस्बैंड को बनना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर, अपनी वाइफ को भी ला सकते हैं, वाइफ को बनना है हस्बैंड को भी ला सकते हैं, और किसी कलीग को भी ला सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को लाइक ला सकती है। अब आपके दुश्मन को भी लाओ यार, ना तो दुश्मन दुश्मन रहेगा, कैन गारंटी हो, ठीक है ना। दुश्मन तब तक ही है जब तक वो आपने उसका दिल और रूह नहीं जीता हो, ठीक है ना। मगर आप मना किसी को प्रेमी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हो तो वो दुश्मन थोड़ी रहेगा, ठीक है ना। जी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप दे रही हैं और अगर मौका मिला तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा था कि आपको ये रिवार्ड कोविड से पहले मिला है 2020 में। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 में मिला है, मगर अब वो रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं, ऐसा मेरे को 2 दिन पहले वो जो एमसी था वो उस इवेंट का अमेरिका से, उसने मेरे को बोला। तो मैंने ऐसे थोड़ी है वो जाना देता है ना, किसी और को थोड़ी ब्रेक करने देता है, मेरा ही है, ठीक है ना। तो जी बिकॉज उसमें आई पुट लाइक लॉट्स ऑफ स्वेट टीयर्स, बहुत सारी रातों की नींदें मना हराम भी वो की है, वो गोल पूरा करने के लिए, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। सो मैंने जब सुना, मैंने बोला आई मीन डेफिनेटली हियर इज माय मनी एंड डेफिनेटली लेट्स मेक दिस पॉसिबल दिस टाइम टू। सो ये बात है। ओके दुनिया में ओके, 3 तरह के लोग होते कांग्रेचुलेशन हैं। फॉर दैट। हाँ, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं पूजा जी। एक तरह के लोग होते हैं दे मेक द हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री बनाते हैं। जैसे इमरान खान जी बना दिया, कायदे आजम ने बना दिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, और जो भी बहुत सारे ऐसे हो गए। दूसरे लोग है दे कैन विटनेस द हिस्ट्री, कि भाई ओ मैं जब पैदा हुआ था मेरे एरा में हिस्ट्री बन गई, ठीक है ना, राइट। तो दूसरी तरह के होते हैं वो हिस्ट्री को विटनेस करते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं दे हैव नो आइडिया व्हाट द हेल हैपेंड, हिस्ट्री भी बन गई, हिस्ट्री विटनेस का भी उनको चांस नहीं मिला, और मना बस सोते ही रह गए कुंभकर्ण की तरह, ठीक है ना। तो ऐसा है। सो आई प्रिफर कि भाई हम हिस्ट्री मेकर बने, बिकॉज कोई और हिस्ट्री बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने, भगवान ने, को भी मानते हैं, उन्होंने आपको पैदा किया, हमें पैदा किया, हिस्ट्री बनाने वाले को पैदा किया है। तो जब गांधी जी हिस्ट्री बना सकते हैं, कायदे आजम बना सकते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान बना सकते हैं, तो आप और हम क्यों, ठीक है ना। हिस्ट्री विटनेस करना भी बेटर है, वो हिस्ट्री व्हाट द हेल हैपन है ऐसा वो थर्ड वाले लोगों से, मगर फिर भी ठीक है, चॉइस कीजिए और लेकिन आपके ज्यादा वो अच्छी है। हाँ वही तो, बिकॉज दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो यार
हमें शिप की तरह नहीं रहना है। वो गेटा होते हैं ना, गेटा, वो शिप, गेटा, तो गेटा में एक वो कुएं में पड़ेगा तो दूसरे भी कुएं में पड़ेगा, बिकॉज वो देखते ऊपर नहीं है, वो नीचे देखते 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 जाते हैं, ठीक है ना, राइट। हाँ जी। तो हाँ जी, मगर वो कहते, टीपू सुल्तान कहता था कि एक दिन वो शेर की तरह, टाइगर की तरह, आई प्रीफर टू लिव रादर देन 100 days वो शिप की तरह, गेटे की तरह जीना। એક દિવસ जी, ગેટા, 100 દિવસ ગેટાને જેમ જીવવું એના કરતા એક દિવસ વાઘની જેમ જીવવું હું પ્રિફર કરું છું, રાઈટ. સો ધેટ્સ ટીપુ સુલતાન, વન ઓફ ધ એમ્પરર ऑफ मदर इंडिया। तो ये बात है। और इकबाल जी भी ओके। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि हर अ, हो गया पूरा करे वो शेर, आप पूरा करे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले ऊपर वाला पूछे तेरी रजा क्या है, समथिंग लाइक दैट, राइट ना। सर मुझे नहीं आता ये शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार, पाकिस्तान से, और इतना वरना तो मोटिवेशनल शेर है, बढ़िया है, ठीक है, दैट्स ओके, अभी इकबाल जी का नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है ना, कौन किसे नहीं सुना जी, होगा। हाँ जी, तो ये बात है। जी, अब आते हैं वो टॉपिक पे अब फिर से आप क्वेश्चन शुरू करें एंड विल गो फ्रॉम देयर, ठीक है। जी सर। तो मैंने यही आपसे सवाल किया था कि एक टीचर को एज ए टीचर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना चाहिए और ट्रस्ट बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली, ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है पहले तो, बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट एंड देयर इज नो फ्रेंडशिप, नो रिलेशनशिप, आप माना अपना बाबुल का घर छोड़ के गणेश भाई के पास आई क्यों, बिकॉज यू ट्रस्टेड गणेश भाई की भाई मेरी जिंदगी गणेश भाई के यस। साथ बेहतर रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करेंगे, साथ में सपने जिएंगे, जितने ऊपर वाला पूरा करे करे, आई मीन दुआ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सुख और दुख में साथ में रहेंगे। तो अपने अपने वो इतने जी, 20-25 साल 30 साल जितने भी 7 आप रहे वचन हो। होते हैं। हाँ, 7 वचन 7 फेरे होते हैं एक्चुअली हिंदुइज्म में, सही बात है, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एवरी, वो फेरे के साथ, वो फायर के साथ हम फेरे लेते हैं, उसका भी मीनिंग होता है, बिकॉज जी, 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बना हुआ है, एयर स्पेस वाटर अर्थ एंड फायर, एयर स्पेस वाटर अर्थ एंड फायर। तो उसमें से फायर है, एयर तो माना हम ब्रीथ करते हैं तो एयर भी प्रेजेंट होती है, स्पेस भी होता है वहां पे, अर्थ माना वो जमीन पे ही हम वो फेरा लेते हैं तो अर्थ भी है, तो एयर स्पेस वाटर भी हो, पानी हो, हाथ में जल भी दिया है, तो बेसिकली ऑल द 5 एलिमेंट्स शादी के वक्त वो मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम ये शपथ लेते हैं कि भाई इन गुड एंड बैड, अप्स एंड डाउन, दिस एंड दैट, व्हाट आई मीन। और लास्ट फेरे में तो वो कन्या, वो लेडी आगे आती है, इसका भी मीनिंग है कि भाई ऐसी कोई आपत्ति आई, जान देने की बात आई तो पहले मैं वो अपनी जान दूंगा, मेरे हस्बैंड के पहले मैं वो दीवार की तरह, वॉल की तरह खड़ी रहूंगी। सो इट्स ब्यूटीफुल प्रोसेस है ना, कोई भी, इट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग, किसी भी क्रिश्चियन शादी में भी, मैंने और जाजमीन ने वो क्रिश्चियन शादी की है, जाजमीन हालांकि वो स्पेसिफिक ऑन रिलीजन पे उससे नहीं है, मैं born in Hindu family but I still rather religion and the spiritual being have the celebrity experiences, तो ये बात है। तो हाँ, तो जी ट्रस्ट सर। तो जरूरी है भाई। आपने इम्पोर्टेंस तो बता दी, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस तो ठीक है, पता है, लेकिन इसको बिल्ड कैसे करना है, सही स्पेशली बात एज अ है। ऑनलाइन, जैसे आपको पता है ना, ऑनलाइन स्कैमर भी होते हैं, तो ऑनलाइन बिलीव भी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे इसको मतलब हम करें? सही बात है, बढ़िया। तो ट्रस्ट होना ही होना चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल ट्रस्ट यू देन दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज बाय करना चाहते हैं, आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, इफ देयर इज ट्रस्ट, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ट्रस्ट तो होना ही होना है। बाप अपने बेटे को उछालता है, छोटे से बच्चे को, तो बच्चे को भी ट्रस्ट होता है कि मेरा बाप पकड़ेगा मेरे को, नीचे नहीं वो डाल देगा, ठीक ना, जी, दैट्स ट्रस्ट, ठीक बिल्कुल। है ना। हाँ, तो ये बात है, तो ट्रस्ट तो होना ही होना है, ठीक है। हाँ, लाइफ में धोखे भी मिले होंगे, सबको मिले होंगे, किसको नहीं मिले होंगे, दैट डजंट मीन आप ट्रस्ट करना छोड़ दें। आप जहाज भी बैठते हैं, आपने जहाज के भी वो केसेस सुने होंगे कि भाई कुछ जहाज माना दे डिडंट मेक इट, लाइक जाने जाती है, ये जाते हैं, फिर भी आपका सपना होता है दुनिया घूमने का, तो आप जहाज में बैठते हैं, ठीक है, सेम ट्रेन में, कार में, रोड पे, कुछ भी हो सकता है, मगर फिर भी आप जाते हो घर से बाहर, बिकॉज आपको ट्रस्ट है ऊपर वाले पे कि मैं जिंदा वापस आऊंगी और आऊंगा, ठीक है। हालांकि एक दिन सबको जाना है, वो तो सवाल ही नहीं है, जिसकी एंट्री होती है उसकी एग्जिट होती है। बड़े बड़े मैसेंजर आए, वो भी अल्लाह को प्यारे थे, भगवान को प्यारे थे, मगर उनकी भी एग्जिट हुई, तो हम और आप भी किस खेत की मूली की है, ठीक है, तो ये बात है। तो ट्रस्ट तो जरूरी है, वो तो हो गया। अब कैसे बिल्ड करें, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो अपने आप को पहले तो ब्रांड करना है अपने आप को कि आप कौन हो, तो एग्जैक्टली। राइट, यू बिकम दैट पर्सन हु अट्रैक्ट्स, तो उसके लिए
अपने आप को वो बनाने के लिए we have to work hard, we have to work smart, we have to have coaches, mentors in our life, we have like a right kind of people, अच्छी सलाह दे। ठीक है ना, एक कंडली पार्टनर मैंने बोला, आप बुक लिखे, यू आर द राइट बुक, बिकॉज व्हेन यू राइट द बुक देन यू आर द अथॉरिटी। आई रोट द बुक, यू आर द सेलिब्रिटी। दुनिया में किसी ने भी बुक नहीं लिखा, यू आर द सेलिब्रिटी वाले। ठीक है, अपने आप को ब्रांड हो गया कि द सेलिब्रिटी गुरु, अवार्ड भी पब्लिशर ने दे दिया, द सेलिब्रिटी गुरु। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटी गुरु, ओनली वन एंड ओनली पर्सन शो अप। किसी भी मीडिया पे चले जाओ, किसको भी चले जाओ, दस, हाँ भले हो गए बहुत सारे सेलिब्रिटी, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर एंड वट एवर इज देयर, बट व्हेन यू फाइंड आउट अबाउट द सेलिब्रिटी गुरु, वन एंड ओनली जो आपके सामने है वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो दैट्स द पावर ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, दूसरा, जितना आपका ब्रांड बड़ी होती है उतनी आप दूसरी ब्रांडों से अपने आप को एसोसिएट करोगे, राइट, लाइक मतलब ब्रांड। यहाँ बड़ी से मुराद आपकी ये कि जितनी एज बड़ी होती है ब्रांड की। क्या जी? आप कह रहे हैं ना एक ब्रांड जितनी बड़ी होती है, मतलब आपका बड़ी यहाँ पे मुराद ये है कि एक ब्रांड की जितनी एज ज्यादा होती है, मतलब जैसे एक अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं कि इसकी एज अब ज्यादा है तो अब ये वायरल जाने के चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, कई कई लोग छोटा पैकेज बड़ा धमाका भी होता है ना, कि भाई बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चे भी वायरल हो जाती है। ठीक है ना, और कोई जी मना 100 साल का पर्सन भी मना अपना नेबर भी नहीं जानता है, तो नहीं होता। ऐसा भी है। हाँ, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन्स देन सक्सेस हैपन्स, ठीक है ना। ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि भाई ओनली 50 के ऊपर वाले को ही सक्सेस ज्यादा मिलता है, कि 50 के नीचे वाले को ही मिलता है, कि गोरे लोगों को ही मिलता है, कि ओनली काले लोगों को ही मिलता है, कि ब्राउन लोगों को ही मिलता है, कि छोटे करेक्ट। लोगों को ही मिलता है, कि नहीं लंबे लोगों को ही मिलता है, कि माना इतना वेट हो तभी मिलता है, कि स्लिम एंड ट्रिम हो तभी मिलता है, कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये बात है पहले तो सक्सेस का कोई मानना रेस नहीं है, रिलीजन नहीं है, कलर नहीं है, क्रीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और वो पा सकते हैं, तो आप भी पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। ठीक है, और आज के जमाने में तो हाई टच एंड हाई टेक का जमाना है। ठीक है ना, हाई टच इज आप हो, हम है हो, हमारा हाई टच है। हाई टेक वो सोशल मीडिया, एआई, और यू आर लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई स्कूल, रेहान अल्लाह वाला फाउंडेड, एंड हु डजंट नो रेहान अल्लाह वाला। तो आपका भी ब्रांड है, हरियाणा वाला का ब्रांड है, तो आप ब्रांडिंग हो गया, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है ना, लाइक मेरी बात करें, यू आर द सेलिब्रिटी गुरु, स्टार है, तो पीपल कैन कनेक्ट लाइक स्टार एंड द सेलिब्रिटी गुरु टुगेदर, राइट। इसके बाद ये जो डिजाइन है, ये है वो डैलस काउबॉयज की टीम है अमेरिका की, उसकी वो टी शर्ट है एक्चुअली। सो आई कनेक्टेड विद देम टू। मैं तो अपनी बुक के लिए, पहली बुक या सेलिब्रिटी बुक के लिए, वो एक बिकॉज वो आई नीड द पिक्चर। ठीक है ना, वो बुक के पीछे पिक्चर चाहिए, सो आई नीड टू वेयर समथिंग। तो मैंने बोला कि यू आर द सेलिब्रिटी बुक है, अपने आप को द सेलिब्रिटी को ब्रांड करना है, तो कुछ स्टार वार वाला लेते हैं, ऊपर वाले ने ऐसा मैसेज दिया। तो वो शर्ट वो घूम रहा था ऊपर सीलिंग पे, मैंने ना दूसरी, और मैंने वो जैसा स्टार वाला देखा ना, वो बुलाया वो स्टोर पर्सन को, रिप्रेजेंटेटिव को, मैंने बोला कि ये शर्ट मेरे को चाहिए। ठीक है ना, तो वो शर्ट स्टैंड आउट हो गई, और मेरी जो डिमांड थी उससे। एंड देन इसके बाद मैंने देखा, ओ यहाँ तो नाइकी का भी लोगो है, तो नाइकी नाइकी की का ब्रांडिंग, हाँ नाइकी की ब्रांडिंग। मैंने वो देख के नहीं लिया था, हालांकि मैंने तो बस वो अपने वो लिए फोटो सेशन के लिए वो स्टार वाला चाहिए, वही था मेरे को। डैलस काउबॉयज क्या है मालूम नहीं, मैं मेरे को मालूम है कि डैलस सिटी है, अमेरिका का टेक्सास का स्टेट का सर, सिटी है। लेकिन हमें तो नाइकी की आइडेंटिफिकेशन उसका ही लोगो पता है। हाँ हमें स्टार का नहीं पता था, हाँ, लेकिन आज पता चल गया। अच्छा, और नाइकी का लोगो, आई लव दैट लोगो। नाइकी का लोगो क्या है, वन सेंटेंस लोगो जी होता है ना, जस्ट डू इट। जी डू माना, अब क्या डू इट, लाइक इंटरव्यू करें, देश के लिए आजाद हो जाए, पीस फैलाए, सो मगर जस्ट डू इट। ऐसा नहीं कि जस्ट थिंक इट, ऐसा नहीं कि सोचो सोचो सोचो, नहीं। डू माना एक्शन करो, एक्शन गुड। करो, रिजल्ट आएगा। अच्छा है बुरा है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है ना, तो ये बात है, जस्ट डू इट। हाँ जी, तो ये बात है। और ये हो गया कि अब ब्रांडिंग देखो, डेलस काउबॉयज की अब ब्रांडिंग है, नाइकी की ब्रांडिंग है, हमारी ब्रांडिंग है, एंड स्टार माना नेचर भी है, तो उसके भी ब्रांडिंग है। तो बहुत सारी मल्टीपल ब्रांडिंग टुगेदर, सो इतना बड़ा सा आपको ब्रांडिंग ये है। ठीक है, सो जी हाँ, तो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचना है कि यू अट्रैक्ट, ठीक है ना, राइट राइट, लाइक 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 पीपल।
एंड या दुनिया में आप सभी लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपको वो पैर खींचने वाले भी मिलेंगे, आपको धोखा देने वाले भी मिलेंगे, आपको प्यार करने वाले भी मिलेंगे, आपको मेंटर भी मिलेंगे, कोचेज भी मिलेंगे। सो वो जितना वो टाइम आगे जाता है, जितना मना आपका एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ऐसे मना आप मना वो पहचानने की वो शक्ति आती है कि भाई नो कौन राइट पर्सन है, हु इज माय राइट टारगेट ऑडियंस कौन है। एंड या तो ऐसे एक्सपीरियंस के बाद 3 तरह के लोग बनते हैं। एक तरह के लोग होते हैं वो, मैं एक स्टोरी थोड़ी सी सुनाता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा बनना है हमें। वो स्टोरी है कैरट की, वो स्टोरी है एक अंडे की, और वो स्टोरी है वो कॉफी बीन्स की, कॉफी के वो सीड्स होते हैं ना उनकी। तो आप बॉइलिंग वाटर है, बराबर बॉईल हो रहा है, ठीक है ना, उसमें आप मना वो जी छोटे से बेबी कैरेट्स होते हैं वो डालोगे। तो 5-7 मिनट के बाद क्या होगा, ये मुशी मुशी हो जाएगा एकदम, माना नो वो लोचा लापसी जैसा हो जाएगा एकदम, ठीक है, छोटे से कैरेट डालोगे तो। अच्छा, जी वही पानी में आप अंडा डालोगे तो अंडा वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। और वही जी पानी में आप कॉफी बीन्स डालोगे, कॉफी बीन्स माना है ना, वो अपने आप को रिजॉल्व कर देंगे, और ब्यूटीफुल वो जो भी कॉफी बीन्स की जो फ्रेग्रेंस होगी, वो फ्रेग्रेंस वो पूरे किचन में, पूरी पूरे रूम में वो फैल जाएगी और अपने आप को डिजॉल्व कर देगी, अपने आप को फना कर देगी, ठीक है। तो माना बॉइलिंग वाटर माना ट्रबल सिचुएशन लाइफ में आया, कोई ऐसा ट्रबल आया तो कई लोग डेफिनेटली कैरेट की तरह होते हैं, कई लोग माने डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग माने गट में चले जाते हैं। ओ माय गॉड यार, व्हाई गॉड इज विथ मी, व्हाई अल्लाह यू गिव मी दिस, व्हाई मी व्हाई मी व्हाई मी व्हाई मी व्हाई मी। अरे भाई आप जिंदा हो यार अभी तो, फिर भी जिंदा हो, वो नहीं कहेंगे मेरे को जिंदा रखा, नहीं नहीं व्हाई मेरे को तूने तूने क्यों कर दिया, ठीक है। तो वो कैरेट वाले और लोग, ये कहेंगे हम इससे पहले मर क्यों ना गए, हाँ ये हाँ मर फेस क्यों क्यों ना गए, आया। हाँ हाँ मर क्यों ना गए। अरे भाई यार इतनी तकलीफ में आप मरने की बात कर रहे हैं यार, तो मगर होते हैं कैरेट वाले, क्या करें, तो होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं अंडे की तरह, कि भाई यार लोग ने मेरे को ये किया, मेरे को धोखा दिया, अब मैं वो लोगों को ट्रस्ट नहीं करूंगा, दुनिया के सभी लोगों को मैं मना बस ऐसे ही बना वो ट्रीट करूंगा कि मैं वॉल बना दूंगा कि भाई नहीं यार, ठीक है। सभी लोग ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया के लोग होते हैं। किसी एक पाकिस्तानी ने धोखा दिया तो मैं पूरे पाकिस्तान ऐसा है, हाँ ठीक है। तो बट दैट्स ऐसा करना चाहिए, मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि दे जनरलाइज, ठीक है ना। और कई लोग कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, अपने आप को फना कर देते हैं। जो भी अपना उनका मिशन है, हिस्ट्री बनाना है, जो भी बनाना है, ऊपर वाले का मैसेज है। मेरा मैसेज ये है कि अवेकन द लव, स्पिरिचुअलिटी एंड सेलिब्रिटी विद इन यू एंड मोर देन 8 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो कि नहीं मिले होंगे, आप कुछ मिले होंगे। ये मैं नहीं, वो विजडम के हेयर है मेरे, ऐसे नहीं आए है ना, पैदा हुआ था तब से वो काले थे माना। तो ये झुरिया झुरिया थोड़ी घड़ी आ रही है, ऐसी नहीं आएगी, ठीक है ना। मगर आई सेलिब्रेट दैट, ठीक है ना। वो अपना काम करता है। एक वो प्रिस्ट थे, गुरु थे, नदी किनारे मॉर्निंग में जाते थे शावर लेने के लिए। उसके बाद वो स्पाइडर था, एकदम पॉइजनस वाला स्पाइडर था। तो वो डूब रहा था, तो उसको बचाने के लिए अपने हथेली में वो पानी के साथ स्पाइडर को लिए और किनारे पे ले जा रहे थे। अब वो तो स्पाइडर का नेचर है कि भाई डंक मारना, पॉइजन वाला तो पॉइजन डंक मारता, तो एवरीडे वही सिलसिला। वो डंक मारता था, वो बचाते थे, डंक मारता था, बचाते थे, राइट। किसी ने देखा कि यार पागल हो गए हो यार, ये आपको पॉइजन देता है, फिर भी माना एवरीडे आप सेम वो सिचुएशन कर रहे हो। तो वो गुरुजी ने बहुत अच्छा सवाल आंसर दिया उस सवाल का, कि उसका नेचर है डंक मारना, उसका नेचर है पॉइजन फैलाना, वो फैलाता रहता है। मेरा जो नेचर जो मुझे मिला है ऊपर वाले से, वो है कि किसी को बचाना। वो डूब रहा है तो उसको बचाना, कोई ह्यूमन बींग डूब रहा होता तो उसको भी मैं बचाता, ठीक है ना। तो मैं मेरा वो नेचर निभा रहा हूँ, वो अपना नेचर निभा रहा है, दैट्स इट। तो वो निकले, वो जी कॉफी सर, बीन्स की आपने तरह बिल्कुल निकले। सही कहा। हाँ जी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लाइफ में हर तरह के स्टेजेस आते हाँ, हैं और मुश्किलात भी आती हैं, और मुश्किलात भी हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। इवन कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते भी हैं। इन शॉर्ट के मतलब आपका ये कहना है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक ब्रांड बनानी चाहिए, एक अपनी पहचान बनानी चाहिए, जहाँ से मतलब लोग आपको पहचाने कि हाँ, अगर मैं किसी को अपनी फेसबुक इस प्रोफाइल से मैसेज करूंगी तो वो पहचानेंगे कि शी इज पूजा टर्निंग वाली। अगर किसी दूसरे नंबर से करूंगी तो शायद उनको ना पता हो एम आई। तो मतलब आपका, अगर हम मुख्तसर करें तो आपका ये कहना है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक अपनी पहचान बनानी चाहिए, सही है। एब्सोल्युटली, बिकॉज एवरीबॉडी लुकिंग फॉर समबडी, और सक्सेसफुल पर्सन वो भी आल्सो लुकिंग फॉर समबडी कि ज्यादा सक्सेसफुल बने, ठीक है ना। तो यही बात है। सो
you be the right person, at the right time, in front of right people, and that's it. Because सबके दिलों में दिल होता है, सबके दिलों का दिल धड़कता है जब तक वो जिंदा है। जी, तो दैट मीन्स उसके पास अ, जितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, मगर उसमें भी कुछ ना कुछ आप अच्छी बात देखने जाए तो होगी ही होगी। बिकॉज क्रिमिनल वो पैदा होते तो क्रिमिनल नहीं बना था, या सिचुएशन आगे जो भी आया, तो वी हिट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, ठीक है ना। जी, ठीक बोला आपने। अच्छा, ये था ट्रस्ट के बारे में। आज के हमारे टॉपिक में एक और भी चीज़ थी, अथॉरिटी। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है कि अथॉरिटी बेसिकली है क्या, और ट्रस्ट और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? ऑथोरिटी, लाइक लेट्स से इफ यू राइट द बुक देन यू आर द ऑथोरिटी ऑफ सर्टेन, किसी टॉपिक पे बुक लिखोगे, ठीक है ना, तो आप ट्रेनिंग वाली बन गई ना। बहुत सारे वाला वाली है, मगर यू हैव द अथॉरिटी इन द ट्रेनिंग वन, सो आप लोगों को ट्रेन कराती है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पेसिफिक, बिकॉज बहुत सारे वाला वाली जो रेहान भाई ने क्रिएट की है, उसमें से आपने स्पेसिफिक चूज किया, बिकॉज वो आपका वो कॉलिंग होगा, और वो आपको लगा कि आई लाइक दिस वन, ये 24/7 उसके बारे में हम वो जिएंगे लाइफ, सो मैं बोर नहीं हो जाऊंगी, मेरे को कुछ मकसद मिल, जो भी मना आपके सोचने, वो ट्रेनिंग वाले रखा, ठीक है ना। एंड या एवरीबॉडी इज ट्रेनिंग एब्सोल्युटली, सो यू आर द सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द वर्ल्ड, द ट्रेनिंग वाली ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बात है। तो अथॉरिटी, या इवन मेरा जो पब्लिशर है, उसने वो अपनी एक बुक सीरीज निकाली, उसका नाम ही अथॉरिटी रखा है, ठीक है। तो उसमें एक चैप्टर, पहला चैप्टर होता है जो उसका वो बुक राइटिंग प्रोग्राम लेता है, अबाउट $15,000 ऐसा कुछ बुक चार्ज है। मगर देखो, एक बुक की प्राइस, वो बुक ऑथर बनने की प्राइस, उसमें उस तरह के प्रोग्राम में अथॉरिटी बुक का बनना है, वो बुक लिखनी है, तो वो $15,000 उनको देना है, ठीक है। तो उसमें पहला चैप्टर होगा वो बंदे का, जिस पर्सन ने वो प्रोग्राम बाय किया, 15,000 अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट नो एक्चुअली 12,000 15,000, मगर अराउंड दैट हायर प्राइस, हायर एंड की, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर होगा वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन, कि भाई दुनिया उनको जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो ब्रांडिंग हो गई। तीसरा चैप्टर भी कोई सक्सेसफुल पर्सन का होगा, मे बी द सीक्रेट मूवी की स्टार वाला, का जो मेरा पब्लिशर, बहुत सारे जो द सीक्रेट मूवी बना था, वो सब सेलिब्रिटी के साथ, तो उस वक्त भी वो मौजूद थे, ठीक है ना, उनके सामने। तो उनके दोस्त है, तो मना उनको एक चैप्टर। तो अब वो ब्रांडिंग हो गया ना कि भाई वाह, और उसके फ्रंट पेज में फोटो भी आएगी, उसकी फोटो आएगी, और दूसरे दो सेलिब्रिटी है उसकी भी फोटो आएगी। तो जो उसको नहीं जानते होगे, वो मना वन ऑफ द सेलिब्रिटी को जानता होगा, तो मना वाह, लेकिन उसने बुक लिखी है, ऑथर है, वाह। जी, किसी और सेलिब्रिटी के साथ लिखी है, और एक एक दो दो सेलिब्रिटी और के साथ लिखी है ना। इसके बाद वो अनदर 7 चैप्टर वो दूसरे ऑथर्स के हो गए, मना, ठीक है ना। तो बेसिकली उनका एक ही चैप्टर है, मगर ही इज द ऑथोरिटी इन, सो ये बात है कि ऑथर बना है, ऑथोरिटी है, अगेन बापू ब्रांडिंग हो गया, दो दो बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्रांडिंग ऑथोरिटी। तो ये बात है। एंड या लाइक किसी एक्टर की मूवी हो, तो मैंने वेरी वेल नोन एक्टर हो, मैंने शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब वो सब, तो मैंने पीपल गो एंड डजंट मैटर, किसी के भी बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, वो फुल हो जाते हॉल वाले सब सब। कोई नया नवेला होता है तो माना अभी उनकी ब्रांडिंग इतनी बनी नहीं होती है, पहला ही मूवी होता है, तो माना पीपल माइट गो वॉच इट, माइट नॉट गो, पीपल वेट के भी ये मूवी कैसा कर रहा है, इसके बाद जाएंगे। लाइक दीवाना मूवी, आई रिमेम्बर, दीवाना मूवी शाहरुख खान का था मूवी, मगर उसको ऋषि कपूर बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो मैं देखने गया, तो मैंने बोला कि यार वो दिव्या भारती लड़की माना वो शाहरुख खान को क्यों मिली यार, ऋषि कपूर इतने बड़े है, ये है वो है यार, चार्मिंग है, वो कपूर फैमिली से है, जिसने 80+ ईयर से वो बॉलीवुड में वो राज किया है, आउट ऑफ 100 ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिस्ट्री। और ऋषि कपूर को क्यों नहीं मिली, उनको माना मार दिया, और समथिंग लाइक दैट। मगर देन लिटर ने रियलाइज किया शाहरुख खान थे, माना पहले वो मूवी से ही शाहरुख खान थे, वो लगी हीरो ने मुझे ही मिली शायद, तो लोगों ने ऐसी स्टोरी लिखी, और ऐसे दीवानगी और बहुत सारी, तो दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है ना। तो हाँ, ये बात है। और ट्रस्ट तो माना अथॉरिटी से भी डीपर है, माना अल्लाह के भगवान को हमने फिजिकली तो नहीं देखा है, मगर हम प्रे करते हैं, 5 दफा लोग दुआ नमाज पढ़ते हैं, वो मक्का मदीने भी जाते हैं, वहां भी सबको तो मना रियल खुदा तो नहीं मिलता होगा, मगर वो करते हैं ये सब, बिकॉज उनको फेथ है कि कहीं ना कहीं जी, तो है, हमें मिला नहीं है, नहीं मिला है, मगर जी, ऊपर वाला है। सो ट्रस्ट इज इवन मोर डीपर देन अथॉरिटी। तो ये बात। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी।
जी, काफ़ी अच्छा सर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अबाउट ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। अब मैं आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज दें। जरूर। एक स्टोरी के साथ हम खत्म करते हैं। स्टोरी ये है कि एक ग्रैंड डॉटर थी और एक ग्रैंड मदर थी। ठीक है, एक दादी थी और एक दादी की पोती थी। पोती के हाथ में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा था। ठीक है, अपने छोटे से हाथों में छोटी सी चिड़िया का बच्चा था। वो अपनी दादी के पास गई, दादी दादी दादी, मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा है, वो जिंदा है कि मर गया है? वो सवाल पूछा उसने अपनी वो छोटी सी यू नो बोली से। ठीक है, दादी दादी दादी, ये बच्चा मैंने मार डाला है कि अभी जिंदा है? ठीक है, तो दादी ने एक ऐसे आंसर दिया कि माय ब्यूटीफुल लवली ग्रैंड डॉटर, मेरी गुड़िया, ये चिड़िया का बच्चा है, इट्स अप टू यू। आप उसको क्रश कर दोगी, अपनी मुट्ठी को और दबा दोगी तो अपनी वो सांसें छोड़ ये मर देगा जाएगा और वो मर जाएगा। और अपनी वो मुट्ठी को ओपन कर दोगी तो वो आसमान का और सीना जाएगा। चीरता हुआ माना अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेगा। और भी चिड़िया के बच्चे को माना वो इंस्पिरेशन देगा कि वो यहाँ तक जा सकती है तो वो भी यहाँ तक जा सकते हैं। इतने 5-10 मीटर की ही वो एरिया में नहीं रहना है। चॉइस इज योर्स। सो नाउ, जैसे वो चिड़िया का बच्चा था, वो है हमारी जिंदगी। ठीक है, हमारी जिंदगी वो चिड़िया के बच्चे की तरह है। और वो ग्रैंड डॉटर वो पोती थी, वो आप है, हम है, तो वो है। तो आपको वो चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करना है, अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है? अपनी जिंदगी सिकुड़ के माना डिप्रेशन में ये सब वो सब करना है और जिंदगी फ्रीडम से भी मर चाहिए सर। जाना है, या वो आसमान का सीना चीरता हुआ माना फ्रीडम को हमें भी एंजॉय करना है और पूरी दुनिया को भी एंजॉय करवाना है? तो चॉइस इज योर्स। जी। Believe in your wildest dreams. Don't let anybody steal your dreams. Just do it now. If Trump can win, so can you. If Trump can lose, so can you. If Imran Khan can win, so can you. If Imran Khan can lose, so can you. You have the celebrity day. You have the celebrity life. You are the celebrity. You are the love. You are the peace. You are the soul. And please, 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 we would love to know which part of the world are you watching me? What's your city, country, town, or village? And please, please, please share it, share it, share it, because sharing is caring, and you are caring because you are the यस। lovely spiritual celebrity of the world. बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका, जी। गणेश भाई का। जी सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज आपने दिया। आई पर्सनली रियली रियली लाइक इट एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस भी इसको फॉलो करेंगी और अपनी चॉइस खुद ही सिलेक्ट करेंगी और अपनी मकसद में कामयाब होंगी। तो इंशाल्लाह सर मिलते हैं फिर कभी। तो नाजरीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट सर प्रवीण पटेल, द सेलिब्रिटी गुरु डॉक्टर PPP। तो आज इन्होंने हमें ट्रस्ट एंड अथॉरिटी के बारे में भी बताया और अपनी बुक्स के बारे में भी बताया। तो आई होप कि आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।